वो बहुत मल्टीप्लिकेशन अच्छी कर टेबल रहा है। को, और नहीं फिर वो उसे रिटर्न में रिवाइज। जो कर रहा है, रिटर्न में हाँ, जो तो कर रहा है उनका वो रिवी बहुत अच्छा कर रहा है। मैम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो उनका बोलने की रिवीजन जितनी में प्रैक्टिस पूछने का करेगा टाइम है। वो ड्रिलिंग मेथड से याद करवाया जाएगा। उसको पता है टेबल बनती कैसे है, पर उसको याद नहीं हो रहा है, इसकी वो प्रैक्टिस करेगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेगा वो उसको आ जाएगी धीरे याद धीरे। होगा। मैं उसको पूछा जाएगा। क्लास में भी पढ़ाना बुलवाएंगे और घर पे भी जाके बोलने के लिए बोलेंगे कि घर पे भी बोल बोल के याद सर करो। मेरा एक क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कल मेरे सामने आया था राइट। कि जैसे कोई बच्चा है क्लास में, मैडम उनको, जैसे कि होता क्या है ना कि अब हम लोगों में थोड़ा गैपिंग है टीचर और पेरेंट्स में। ओके। तो उन्होंने एक उसको मैथ का चैप्टर दिया जो क्राफ्ट से जुड़ा हुआ था कि इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करो कि इसके सारे जीरो छिप जाए। लेकिन उनकी माँ को लग रहा था कि क्या मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या यही तो हमारे स्कूल में पढ़ाते। ये मेरे सामने मेरी फ्रेंड ने कहा, तो मैंने उससे कहा कि आजकल जो नए माहौल में ऐसा पाया जा रहा है, लेकिन एज ए टीचर आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी तो मैंने उसको कन्विंस कर लिया। रश्मि, लेकिन आप ऐसे माता ऑलरेडी पिता पढ़ा को रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे बच्चे का टाइम हाँ वेस्ट हो रहा है, उनको ठीक से आप पढ़ाया सॉल्व नहीं जा रहा है, कीजिए। स्कूल में अच्छे से मतलब टीचर्स लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैम मेरे को लगता है आज के टाइम में जैसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर हम पेरेंट्स और टीचर मिलके बनाएं और उसमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि देखो ये हमने असाइनमेंट दिया है मैम और ये आगे बच्चों के लिए ही यूजफुल है, तो उसके भी यहाँ पे एक टीचर उनको वो चीज समझा सकता है। मतलब बहुत ये अच्छा मीडियम है, एक सोशल मीडियम जो है हमारा, जिससे हम डायरेक्ट पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे जैसे से इंटरेक्ट कर आजकल के कुछ सकते हैं। पेरेंट्स में भी ऐसे हैं ना, उनको लगता है कि बच्चा दिन भर पढ़ेगा तभी पढ़ा कहा जाएगा, मतलब कि दिन भर किताब लेके बैठा रहे, उसी में मैम बिजी ये रहे, तभी हमें मानेंगे कि हाँ समझाना स्कूल वाले पड़ेगा पढ़ा कि रहे हैं। आजकल पूरा डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे पढ़ाई पढ़ाई रट्टू तोता बनाने से बच्चे का काम नहीं चलेगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है मैम, हर फील्ड में। उसको खेल में भी उसको अच्छा आगे होना चाहिए मैम, और उसको पूरी तरह से तभी हम उसका बोलेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास उसका तभी होगा जब वो हर चीज को सीखेगा, हर चीज को करेगा। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलता आज के टाइम में। अगर आज की दुनिया में उसको सर्वाइव करना है तो हर चीज में उसको आगे रहना पड़ेगा मैम, सीखनी पड़ेगी सब चीजें। इन्हीं चीजों के लिए तो हम क्लास में टीचर रखते हैं। ये भी हम शालिनी इसीलिए कम तो रखा फ्रंट ऑन योर कैमरा एंड कौशिक यू आल्सो पार्टिसिपेट। सचिन आप सर यहाँ मेरा एक पहले देखने के लिए नहीं क्वेश्चन आए हो है। किसी को। यस यस पूछिए। शालिनी अपना इट कैमरा इज ऑन ओके कीजिए। फॉर इट इज ओके फॉर अ क्लासरूम टू बी मेक नॉइसी। क्या है क्लासरूम के लिए नॉइसी होना कितना सही और कितना गलत है? ट्राई। सोनी विजय मैडम आप आंसर दीजिए। हर्षित आप ट्राई करो। नॉइसी होना कितना सही और कितना गलत है? जी, मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों की क्लासेज है। अच्छा बता लीजिए। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। ओके, जैसे कि अगर डिस्कशन चल रहा है बच्चों के साथ तो नॉइस इतना रहना चाहिए कि बगल वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो। आउट ऑफ क्लास नहीं रहना चाहिए, इतना ही रहे कि पीछे वाले बच्चे को भी सुनाई दे और टीचर को भी सुनाई दे। आउट ऑफ क्लास नहीं जाए। डिस्कशन के टाइम पे हम इसको रख सकते हैं। लर्निंग जब हम सुन रहे हैं तो उतनी ही वॉल्यूम हो जितना टीचर सुन सके। जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास में उतनी एंटर कर रहे हैं उसी टाइम बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तब क्या करेंगे आप? जैसे सॉरी आपने क्लास में जब भी आपने क्लास में एंटर किया, बच्चे बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी भी नहीं सुन रहे, आपकी वॉइस इतनी धीरे है कि बच्चे की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उनको? कैसे चुप कराएंगे? कैसे अपने आप पर अट्रैक्ट करेंगे उनको? पहले तो मैं उनको ना कुछ ऐसा एक टाइटल देके रखूंगी, मेरे बाद उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ हैप्पी लर्निंग, उसके बाद बच्चे बोलेंगे कि कीप लर्निंग। इस तरह से मैं टाइटल बना के रखूंगी तो बच्चे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर कर क्लास में बोलते हैं ना, जैसे टीचर आते हैं गुड मॉर्निंग टीम में, जितनी हाई वॉल्यूम के साथ टीचर बोलता है ना गुड मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चे भी उतनी ही हाई वॉल्यूम के साथ बोलते हैं। जब हाई वॉल्यूम होता है तो सारे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आपने जो वर्ड टीचर को बोला सबसे आई कांटेक्ट आपने जो करना। वर्ड बोला, जो आप कह रहे हो मैं ये टाइटल रखूंगी, ये वर्ड भी बच्चों ने नहीं सुना, इतना ज्यादा शोर है, तब कैसे करोगे आप? मैं वही बोल रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपसे मैम? हाँ जी, हाँ जी। सारे बच्चों से आई कांटेक्ट करूंगी। मैं ट्राई करूं? बिल्कुल मुझे मैम। लगता है कि अगर अगर बच्चे में, जैसे मैं क्लास में गई हूँ, बहुत शोर कर रहे हैं, मेरी बात को भी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं ब्लैक बोर्ड पर जाऊंगी और बिना कुछ किए वहां कुछ एक्टिविटी शुरू करूंगी। धीरे धीरे बच्चों को लगेगा कि मैम बोर्ड पे कर क्या रही है, कुछ भी, जैसे कुछ
मार्जिन खींचने के लिए। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद सारे बच्चे मेरे मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगेंगे, मैम आज कर क्या रही है यहाँ पर। यह मेरा रोज मतलब हर दिन का ऐसा हो सकता है And कि the मैं best क्लास में is to कुछ make some नया करने की diagram कोशिश like. की। Yes. हाँ सर, थोड़ा सा ड्रिल हो रहा है पीछे ना, तो And the बगल में best उसमें is मैं कुछ नहीं कर मुझे पाऊंगी। and the best is कुछ हाँ diagrammatically तो अगर आप कुछ यूज करें कुछ बनाना तो वो बहुत इम्प्रेसिव हाँ, होता कुछ भी जैसे मैं रोज का मेरा रहेगा कि मैम आ जाएंगी तो कुछ नया बताएंगी, तो मेरे है। Very घुसते ही nice. बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे कि लग रहा है मैम कुछ नया करने वाली है। शालिनी मैडम एक कौशिक क्वेश्चन सर, है। एक गुड कौशिक टीचर की सर, क्वालिटी बताइए। What is lens? Local area कौशिक network. सर, Kosik sir, what सॉरी is बोलिए lens? एक बार। Local area network sir. व्हाट इज लैंड? लोकल एरिया नेटवर्क हाँ सर। ये एक नेटवर्क का टाइप है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है जिसमें आज लोकल लोकल मतलब लोकल कुछ ग्रुप के अंदर नेटवर्क जोड़ा जाता है। इसमें ये ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता, ये जस्ट मान सकते हैं कि कुछ कोई बिजनेस हो या अपना कोई कॉलेज हो, इसके अंदर छोटा एरिया होता है और उनके बीच में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसमें। Okay sir. और सर ये 1 इंटरनेट से किलोमीटर से जुड़े 2 होते हैं। किलोमीटर की रेंज में होता है सर, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आप एक लैंड से कनेक्ट कर सकते हो सर सबको। ये होता है सर लोकल रश्मि मैम, गुड टीचर की क्वालिटी बताइए प्लीज। मैम। गुड मैं टीचर बताती हूँ, बताइए। गुड वैसे मैं टीचर मेरा की जो क्वालिटी होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उनको एक आत्मविश्वासी होना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, और उनका व्यक्तित्व जो होता है ना, एक जैसे कि टीचर का व्यक्तित्व एक साफ सुथरा अच्छे ड्रेसअप में आप एक वेल मेंटेन होकर आप स्कूल में जा रहे हैं, उसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो थोड़ा सा विनोद प्रिय, उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। और आप क्लास में पढ़ाएं तो बच्चे आपसे बोर ना हो। टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, अगर 40 मिनट का पीरियड है तो बच्चे को ऐसा लगे कि टीचर थोड़ी देर और रहते तो अच्छा रहता, वो आपकी क्लास को एंजॉय करे, ना कि वो टाइम पास करे। तो टीचर को थोड़ा सा मतलब हिंदी में शब्द यूज कर विनोद प्रिय भी होना चाहिए, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, उनको समय का पाबंद होना चाहिए। और जैसे होता है ना कि उनका अपना एक व्यक्तित्व जो सही सच्चा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमको देख के सीखते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व हमारे बातों में अंतर है, तो ये हमारे छात्रों पे गलत असर डालता है, फिर वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे Right. एक टीचर के तौर पर। पूजा मैम, मैम एक मैम पॉइंट के टीचर क्या बनना है। चाहिए? हाँ Pooja, there is a एक question मिनट for you. मैम। Why you opted to be a math teacher? सर एक बार पहले मुझे हाँ, ये क्वेश्चन हाँ, क्लियर करने दीजिए। उसमें एक पॉइंट है साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट हाँ, चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए। होनी मैम चाहिए। इसमें हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी 6 है, एक क्लास 6 है और एक क्लास 10th है, वहां पे कैसे हम डिफर करेंगे? इन स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी है और इस स्टूडेंट की ये साइकोलॉजी है। मैम मेरे ख्याल से थोड़ा पढ़ाने से इंटरेक्ट करने से हमें पता चल जाता है, बच्चों से बातचीत करने से, और बच्चों का थोड़े हम पढ़ाएंगे तो उससे हमें Tony, you want बताना to है add ना उसकी something? साइकोलॉजी में क्या अंतर बताना है आपको। कुछ ऐड करेंगे आप इस आंसर में सोनी? मैम इसमें तो बच्चे के एक्टिविटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर ये साइकोलॉजी की कमी है या ये चीज है उसकी। बस हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डीपली उस बच्चे को, तो हम उससे पता कर लेंगे कि इसकी ये साइकोलॉजी यहाँ तक है। जैसे कि हम नॉर्मल जाते हैं तो उसमें भी हम लोग देख लेते हैं हर पर्सन को कि ये इस तरह का पर्सन होगा, इसकी ये क्वालिटी होगी। और हम वहाँ पे उसको एज ए पर्सन नहीं मैम, एज ए स्टूडेंट, हम खुद एक टीचर कैसे करेगा ना एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड, क्या रिक्वायरमेंट है ये। मैम बता रही हूँ मैं, हाँ आप जी, ये बोलिए पूछ सोनी। रही हैं कि जीन पियाजे के अनुसार कौन से स्टेज में बच्चा है, ये हम कैसे जानेंगे, है ना? तो हम उसकी साइकोलॉजी के अनुसार कैसे पढ़ाएंगे? जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिया था, जैसे 6 से 12 जो स्टेज आता है वो लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आ जाएगा। तो जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें क्या करता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जिसमें बच्चा अगर कोई एनालिसिस करता है, कोई विचार बनाता है, तो चीजें जब तक उसके सामने रहेंगी तो वो उसके बारे में कर लेता है। लेकिन जो लास्ट का है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है, बच्चे
हाइपोथेसिस बनाते हैं। छोटे बच्चों को हम इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 तरह का रीजनिंग होता है ना, आगमन विधि और निगमन विधि। तो छोटे बच्चों को हम आगमन विधि द्वारा पढ़ाते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर समझाते हैं। जबकि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने से संकल्पना करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एज के अकॉर्डिंग हम बच्चों के साथ वो साइकोलॉजी यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा छोटा है और हम उसे बहुत बड़े हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये हो सकता है, यस मैम, ये हो सकता है, क्योंकि हम वही मेथड उस बच्चे के लिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो अलग स्टेज में जा चुका है। जैसे कि जैसे 4 स्टेज में पहला था कि सेंसरी मोटर स्टेज ना, क्या है, संवेदिक गामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा कोई चीज छू के वो उसका ज्ञान बनाता है, अपना नॉलेज कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि ये क्या है। दूसरा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब वो लॉजिक स्टेज से पीछे होता है, लॉजिक नहीं लगा पाता। तीसरे में वो लॉजिक लगा लेता है। चौथे में वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो इस हिसाब से बच्चों का एज के अनुसार उनको क्लासिफाइड किया गया है। सोनी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं और आपकी जो सबमिशन डेट है असाइनमेंट की वो भी ज्यादा नहीं, मतलब दूर नहीं है, तो वो बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बच्चे को ज्यादा टाइम देंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा टाइम देंगे जो सबमिशन डेट है उसके अलावा, या मैम मोटिवेट ये करेंगे डिपेंड या करता है कि अगर हाँ, ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या सच में असाइनमेंट डेट खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा स्कूल अब थोड़ा सा मतलब ये रियायत देते हैं कि नहीं, जिस दिन सबमिशन डेट है वो इसी टाइम आके बोलता है कि मैडम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं। मैम 1-2 दिन उसको मैम समय पहले में हम दे ये सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे उसने क्यों नहीं किया, बनाना पड़ेगा। पहले कि रीजन आप जानने की किसी का कोशिश हो करेंगे सकता है उसने जेन्युइन रीजन हो, क्यों नहीं किया, या हो हाँ। सकता है उसकी हेल्थ खराब थी या घर में कोई रीजन था। पहले रीजन पता करेंगे, फिर उसको उसकी नीड के हिसाब से टाइम देंगे। वो 1 दिन में कर सकता है या 2 दिन के अंदर सबमिट करवा सकता है। रहना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो यही कहती है कि बच्चा जैसा चाह रहा है वैसा कीजिए। नहीं, इतना भी नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे फिर जैसा चाहेंगे वो करेंगे ही नहीं जल्दी। नहीं मैम, वो सही है, करेंगे नहीं करवाना चाहेगा। मैम उनको ही कर देना तो पड़ेगा ही थोड़ा, कि तुम्हारे अगर नहीं टाइम पे दोगे तो मार्क्स कम होंगे, कुछ ना कुछ तो उनको कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। किरण, एक लाइब्रेरी को क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लाइब्रेरियन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर उसका स्किल पावर मजबूत होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंटिन्यू। सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए उसको। आप ऐड करिए कुछ, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यस। लाइब्रेरी को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आईटी स्किल्स के नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी की लीगल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कॉपीराइट्स का अधिकार। लाइब्रेरियन को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेटावर्स क्या होता है, आप में से किसी को भी आइडिया हो तो? कौशिक। मेटा कॉग्निशन, मेटावर्स अभी बहुत चल रहा है आजकल। कौशिक ट्राई करो। कुछ मेटा प्रोडक्ट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये मेटावर्स एक नया प्रकार की दुनिया है जिसमें हम मान सकते हैं ये कृत्रिम दुनिया है, जिसमें हम मतलब घर पर बैठे हुए कहीं दूसरी जगह जाकर अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या कहीं पर कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये अभी हाल की नई तकनीकी और फेसबुक इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम अपने दोस्तों से कई दूसरी दुनिया में, मतलब दूसरी काल्पनिक दुनिया में मिल सकते हैं। इसके लिए अपन को वीआर चाहिए, वीआर और कुछ छोटे मोटे सेंसर वाले उपकरण की जरूरत पड़ेगी इसमें। सर मैंने सुना था कि फेसबुक का नाम भी मेटा रख दिया गया है। हाँ जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो इस पर ही काम कर रहे हैं, मेटावर्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम भी मेटा ही रख दिया। जी सर मतलब खुद का एक तरह से आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो इसमें। हाँ, और आपके जैसा एक अवतार क्रिएट होगा और वही आपके जैसे अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो तो एक तरह से एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट होगा जहाँ पे आपको एक ऐसे आप देख सकते हो कि आपके दोस्त भी उसमें मिल रहे हैं कहीं, तो एक तरह से एक वर्ल्ड क्रिएट होगा, अलग से दुनिया क्रिएट हो जाएगी इसमें मेटावर्स में। और आगे इसका बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके। एक्सप्लेन है। मुझे ये बताइए कि पैनल में क्या हमसे आरटीई वगैरह सुना जाएगा?
एनईपी Right to education. 2020 के बारे में से पूछे जा हाँ, सकते हैं। एनईपी आप जानकारी डेफिनेटली रखिए इसकी, एकदम पूछा जा सकता है। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, आप मैम जानकारी रखिए। एनसीएफ का जो अभी 2023 का जो करिकुलम आया था वो 6 अप्रैल को आया था, कंफर्म 6 अप्रैल है या कुछ और है डेट 6 अप्रैल। हाँ 6 अप्रैल को है। मैम थोड़ा क्या हैकिंग है के उसमें? बारे में बताइए। इसके बारे में और कुछ बताइए। Hacking Black sir. hacking मैम। Sir repeat meta hacking. मैम हैकिंग Hacking. के बारे में बताइए कुछ, स्पेशली Yes sir. ब्लैक अटैकिंग। सर हैकिंग और बेसिकली दूसरी हैकिंग जो होती है उसमें आप किसी के, हाँ सर, उसमें आप किसी के भी उसमें उसके जाकर उसके सॉफ्टवेयर को आप उसके पूरा डेटा आप उससे मतलब ले सकते हैं सर। एक तरह से जैसे आपका पीसीएम है, आप उससे सारा डेटा आपका एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो वो सर हैकिंग होती है सर। और एथिकल हैकिंग जो होती है सर वो अच्छे रीजंस की वजह से होती है सर, जिसमें आप किसी भी एक पॉजिटिव वे में आपको जरूरत है जहाँ पे हैक करने के लिए, वहां पे आप एथिकल हैकिंग करते हैं। तो हैकिंग में सर बहुत सारे होता है आजकल, जैसे स्पाईवेयर है, आपने पेगासस का नाम सुना होगा। तो पेगासस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है सर स्पाईवेयर। उसमें क्या होता है कि एक स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वो, और वो आपके जो भी आप चीजें आप सर्च कर रहे हो ढूंढ रहे हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी निकाल लेता है सर। मैम वो जो एक अभी आपने स्पाईवेयर है। पेगासस कहा है, उसमें ये रैनसमवेयर कहाँ ज्यादा चल रहा है। कहाँ के लोग इसको बनाए थे? पेगासस क्या है? मैम ये इसको इजराइल के लोगों हाँ, ने बनाया है इसको। हाँ किस मैम। लिए बना था ये? मैम वही ये स्पाईवेयर है, ये बहुत सारे जो नामचीन आप ये बोल सकते हो लोगों जासूसी के के लिए लिए उनको। बनाया गया था। हाँ वही जासूसी स्पाईवेयर, के लिए यस बना। मैम। हाँ। हाँ मैम, तो उसी चीज के लिए बनाई है। यस कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। यस सर। सर मैं, हाँ इसका बेस्ट आंसर आप है केवीएस क्यों कोशिश ज्वाइन करना चाहते हो? कि हम केबीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस्ट आंसर दीजिएगा इसका। कौशिक सर हाँ हाँ जी मैम। बताइए केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? केवीएस ज्वाइन करने के लिए मेरे महत्वपूर्ण मैं 4 कारण बताना चाहूंगा। पहला कारण है कि केवीएस अपने आप में एक बड़ी संस्था है जिसका एक पार्ट होना भी अपने आप में गर्व की बात है। दूसरा है कि केवीएस में बहुत ग्रोथ करने और सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं अपने आप को इसके अंदर जाकर मैं अपने आप की ग्रोथ अच्छा कर सकता हूँ। तीसरा है कि यहाँ मुझे भारत के बहुत सारे कल्चर देखने को मिलेंगे जो मेरी हॉबी भी रही है, तो ये मेरी हॉबी के लिए भी अच्छा है। और चौथा है कि इसकी सैलरी भी एक अच्छी है बाकी टीचिंग प्रोफेशन में देखा जाए तो ये भी मुझे एक लगता चौथा है कारण है। नहीं बोल सकते कि 4 या 5 रीजन है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होने चाहिए। हाँ हम ट्रैवलिंग लवर है, माय फैमिली सपोर्टिव है तो मैं कहीं भी आ जा सकता सर हूँ। केंद्रीय विद्यालय का एक बेनिफिट है एक्सप्लोर कि करना जिनके चाहता हूँ। माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब है, मान लीजिए उनका किसी बीच में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सेप्टेम्बर सेशन के बीच में हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय का रहता है कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं सर आराम से। जब भी सेशन के बीच में अगर उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया एक शहर से दूसरे शहर, तो आराम से जाके उनका एडमिशन हो जाता है सर केंद्रीय विद्यालय में। इसमें कुछ मैं और ऐड कर सकती हूँ। Yes, जो sir. केंद्रीय विद्यालय है ये भारत से बाहर भी इनकी शाखाएं हैं, तो अगर आपका लक हुआ तो आपको वहां जाने का भी चांस मिल सकता है और वहां भी जॉब करने का अवसर मतलब मिल सकता है। तो इसलिए ये हो सकता है कि हमको भारत से बाहर जाने का भी मौका मिल जाए एक Very शिक्षक के रूप में। सेल्फिश हो गए आप मैम, इसमें ये आंसर कैसे हो सकता है कि आप तो अपने पैसों पे भी जा सकते हो बाहर, या आप अपनी स्टेट में जॉब नहीं तो कीजिए। टीचर एज ए टीचर मैंने बोला ना कि एक शिक्षक के रूप में मुझे बाहर जाने ज्वाइनिंग का के भी बाद अवसर बोल मिल रही है सकता है। मैम, ये ज्वाइनिंग के बाद बोल रही है मैम ये। मैंने कहा ना कि शिक्षक के तौर पर मुझे बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, आपने पूरा सुना नहीं है। अपनी स्टेट में जॉब करो, पैसे कमाओ, जाओ घूमने के लिए। ऐसे क्यों जा रहे हो, केवीएस के खर्चे भी जाओगे क्या? नहीं तो मैम वहां टीचर बन जाने के के जा लिए रही भी हूँ। सिलेक्शन होगा, बाद में अदर प्रोसेस है इसके लिए। हाँ। ऐसे नहीं जाते, वहां पर भी आपको मतलब अपनी स्किल्स प्रूव करनी पड़ती है वहां पे भी। अगर आप अपनी तो मैं जब खुद में केवीएस का हिस्सा तो रहूंगी आप तभी तो स्किल प्रूव क्यों नहीं जा करूंगी ना। सकते हैं? अच्छा मैम, नहीं वहां से के लिए अदर से दोबारा से प्रोसेस होगा मैम। इसके से मुझे एक हाँ क्वेश्चन वो याद पता आया है मैम, मुझे। शिक्षण की कितनी स्किल होती है, कितने कौशल होती है? बहुत सारे हो सकते हैं।
बहुत सारे नहीं, मैं काउंटिंग बताइए टोटल। उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, और भी बहुत सारे, इसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। काउंटिंग बताइए आप मैम, काउंटिंग। काउंटिंग मैम टोटल 12 होते हैं। कैसे, कौन कौन से? मैं से प्रॉपर सारे नहीं याद है, जैसे कि आपने बोला प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल और श्यामपट कौशल, श्यामपट कौशल। नहीं ये याद नहीं है मुझे। 12 रश्मि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर आपको कल को कोई हाईएस्ट पोस्ट मिलती है या कुछ अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है तो आप केवीएस को छोड़ दोगे? मैम एक्चुअली मेरा वैसे तो अभी केवीएस के लिए नहीं है, मेरा दूसरे एग्जाम के लिए है। एंड बट आप फिर भी ट्राई अप करो कि सर अगर मेरा ये क्वेश्चन आपके मुझे प्रोफेशन को मैच भी करता है जहाँ पर आप जा रहे हो ना। जी सर, गोइंग फॉर अ डायनेमिक इंटरव्यू। इनका जो है सेक्रेटरी मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। हाँ यस मैम, मेरा तो आंसर मैं इसका, हाँ सर जी मैम आप बोलिए। मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। मैम केवीएस में भी हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, बाकी स्किल्स भी इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये तो नहीं है कि अगर दूसरी जगह पे हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, बस एक पैसे के लिए हम इतनी अच्छी जॉब छोड़ देंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए हम भी आगे बढ़ने का मौका देता है, तो मैं अपने संगठन में आगे बढ़ना चाहूंगी। केवीएस भी हमें, यस मैम, यहाँ पर भी हमें प्रमोशन के मौके मिलते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से? नहीं मैम, मैं अभी एजुकेशन में हूँ मैम। मैं को मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से, लेकिन मैम आई वांट टू एनहांस माय स्किल मोर। एंड मैम सेकेंडली मैम इट्स अ प्राइवेट जॉब। सो अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कुछ अपने देश के लिए कुछ करने का मिलेगा तो मैम ये मेरा एक सौभाग्य होगा, बिकॉज मैं एक नेशनलिस्ट हूँ मैम। प्रीवियस जॉब को छोड़कर अब आ सकते हैं, तो यहाँ वाली जॉब को छोड़कर भी तो आगे जा सकते हो मैम। अभी तो मुझे अगर ये जॉब मिलेगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा, जो अभी प्रेजेंट में जो जॉब मिलेगी मैम। प्रीवियस जो जॉब थी मैम, मैं वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि मैम ये वाली जॉब अगर है तो मेरे लिए और भी एक मेरे स्किल के लिए, मेरे करियर के लिए एक बेटरमेंट है। मैं एक चीज आपका मतलब ठीक करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि प्राइवेट जॉब छोड़ सरकारी में आऊंगी और अपने देश के लिए करूंगी, यहाँ हो सकता है कि हम प्राइवेट से भी जो हमारे मतलब हम व्यापार करके और चीजें करके भी हम देश का अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। यस मैम, इस चीज को ना ऐड करिएगा। तो ये जैसे कंपैरिजन हो जाता है, इसको ना ऐड करिएगा। ठीक है मैम। दोनों अपने क्योंकि देश सेवा वहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, देश वहाँ भी हो रही है, चल रही है। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। सभी जगह के बच्चे आते हैं, इंटीग्रिटी है इसीलिए। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस में क्या डिफरेंस होता है? क्या जी मैम? सर गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस में मैम। सर गूगल का अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है वर्क करने का सर, और माइक्रोसॉफ्ट होता है उसका अपना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं दोनों का फ्रेमवर्क अलग है। जैसे गूगल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हम अलग होता है, पूरा उसकी जो लैंग्वेज वो यूज करता है, कोडिंग यूज करता है, वो डिफरेंट होता है। और माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो मेनली सर उसी पे लैंग्वेज पे वर्क करता है। और गूगल सर एक तरह से सर्च इंजन है सर। आपने कुछ भी टाइप किया वो पूरा आपको सारा उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन लेके ढूंढ के लेगा, किसी भी फील्ड में होगी। और माइक्रोसॉफ्ट सर बिंग है ना माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन। लेकिन हम बोल सकते हैं सर गूगल का सर्च इंजन ज्यादा हम बोल सकते हैं फेमस है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। तो ये हम बोल सकते हैं सर। बाकी सर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि वो उनका गूगल का प्लेटफॉर्म अलग है सर, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। आज भी कोई नई कंपनी अगर अपना बनाती है तो उसका प्लेटफॉर्म हो सकता है सर डिफरेंट हो इन दोनों से। अभी जैसे चैट जीपीटी है तो इनका प्लेटफॉर्म और अलग है। आजकल की टेक्नोलॉजी और पूरा एआई पे जाती जा रही है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो इस पे सर हमारा मेन अब फोकस होने लग गया है इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। हाँ सर, अगर स्टूडेंट आ रहा है उसके मम्मी पापा अनपढ़ है और घर पर होमवर्क नहीं करा सकते, तो आप वो क्या करेंगे कि वो अपना होमवर्क करके आए? उसको क्लास में ही पूरा क्लियर कर दिया
वर्क करना कैसे, उसको सब कुछ समझाया जाए प्रॉपर तरीके से। हो सके तो उसको प्रॉपर एक थोड़ा सा मिनट्स का टाइम स्पेशल दिया जाए कि बेटा वर्क इस तरह से करना है, और तो ये भी प्रोवाइड किया जाए कि बेटा आपको एनी टाइम कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे उसको कुछ सांत्वना ही देंगे ना, इससे ही वो कर लेगा कि आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, तो इससे वो कर लेगा। एक मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, हम उनको देते हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नंबर 2, तो किस बिहाफ पे हम केंद्रीय विद्यालय को ये देते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3? एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग हो, सर्विसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग सर। जो सबसे पहले आएगा उसको नंबर 1, फिर उसके बाद जो स्थापित हुआ उसके नंबर 2। चलिए इट्स लास्ट 1 मिनट और आई एम गिविंग चांस टू विजय। विजय मैम, आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप कुछ बताना चाहे तो बताएं, 40 सेकंड्स रह गए हैं, ठीक है? कुछ भी लाइंस आप बोलना चाहें, यू आर रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर एक है, जल्दी। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, मिले चल पड़ेंगे जिस कदम। ये लाइन मैं भूल रही हूँ। बहुत बढ़िया बताया आपने, जितना बोला बहुत अच्छा पड़े हाँ चल हाँ सर, अगर आप पहले बताते तो मैं प्रिपेयर कर ली होती। नो प्रॉब्लम मैडम, आप कल कर लेना प्रिपेयर, देयर इज नो वरी। अच्छा बोलिए मैम, हम सब में जोश आ गया आपसे बात सुनकर, ठीक है? बहुत बढ़िया मैम एक रिपीट कर दीजिए इन्हीं लाइंस